ऑडिबल हूँ? यस सर, यस सर। क्लास का स्ट्रेंथ बहुत कम होता जा रहा है, गिफ्ट बैच वाला का भी। कोई बात नहीं, तो क्लास शुरू करते हैं हम लोग। जी सर। जीएस का टाइम क्या रहता है? अभी तो फिलहाल 7 बजे है। नहीं, ये तो झारखंड वाला है ना, और एक बोल रहे थे। अच्छा, वो 11 तारीख से होगा, मतलब वो भी 7 ही बजे हो रहा है। 11 मार्च से ये दोनों का टाइम अलग अलग हो जाएगा। अच्छा। आज चलिए। बोले थे इंडियन ज्योग्राफी होगा सर। हाँ, आज झारखंडी ले रहे हैं, ठीक है। ठीक। हम्म। कल हम लोग क्या पढ़े थे? कल हम लोगों ने पढ़ा था झारखंड का नाम अलग अलग पीरियड में कौन कौन सा नाम था। आज हम लोग पढ़ेंगे काल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि प्राग ऐतिहासिक काल में झारखंड में क्या क्या था वो हम लोग देखेंगे। झारखंड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्री हिस्टोरिक टाइम्स क्या होता है? लिखित, तो वह काल जिसमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मतलब लिखा हुआ एविडेंस नहीं मिलता हम लोगों को, ठीक है। तो वैसे वैसे मिल जाता है। अब हम लोग देखेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड। इसको 3 भाग में बांटा जाता है। प्री हिस्टोरिक यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को 3 पार्ट में बांटता है। पहला पहला हो जाता है पैलियोलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल। उसके बाद मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल हो जाता है। पैलियोलिथिक को स्टोन एज कहते हैं, ओल्ड स्टोन एज। मीसोलिथिक यानी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पुराना वाला जो है प्री हिस्टोरिक में वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक में क्या क्या होता था? इसमें शिकार करते थे लोग। पहला काम था शिकार करना, और पत्थर के आदिम उपकरण, यानी कि पत्थर से अपना हथियार बनाते थे हम लोग। कितना साल पुराना है? तो 25 लाख वर्ष से लेकर 10,000 इसका टाइम ड्यूरेशन। ये हम लोग इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसमें डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी इसमें उतना डिटेल्स ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक देख लेते हैं। मध्य पाषाण काल, इसमें क्या होता है? छोटे और उन्नत पत्थर, मतलब इसमें माइक्रोलिथ का ज़माना आ गया था। जैसे बड़ा बड़ा हथियार बनाता था पत्थर को, तो उसको कैरी करना भी टफ है, तब इन लोगों के दिमाग में आया इसको छोटा बना देते हैं और थोड़ा धारदार, तो थोड़ा सा छोटा कर दिया। और इसमें धनुष बाण का विकास हो गया था 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व। उसके बाद आते हैं नवपाषाण काल। ये 3 भाग में डिवाइडेड है। पहला ताम्रपाषाण, जिसको चालकोलिथिक कहते हैं। दूसरा कांस्य, ब्रॉन्ज एज, और लौह एज कहते हैं। अभी नया वाला जो है नवपाषाण काल, इसमें घिसे और पॉलिश किए गए पत्थर के उपकरण होने लगे। दूसरी बात, कुल्हाड़ी, हंसिया, मिट्टी के बर्तन यूज होने लगे। 10,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक है। ये हम इंडियन ज्योग्राफी में बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, और ये बस ओवरव्यू है। पूरा पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक एज 25 से 10,000 है। इस काल के लोग क्या करते थे? शिकारी थे। अब एग्जाम में आता है शिकारी को आर्किटेक्ट के नाम से पूछ देता है, तो आर्किटेक्ट मतलब शिकारी होता है। एवं खाद्य संग्राहक थे, मतलब फूड कलेक्टर। जाते थे फूड कलेक्ट करते थे जंगलों से। इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है इस काल में कृषि का ज्ञान नहीं था।
मुझे कौन से युग में काल में कृषि का ज्ञान नहीं था, तो वो होगा पूरा पाषाण काल। इस काल में आग की जानकारी हो चुकी थी, परंतु इसका उपयोग पता नहीं था, इसका ज्ञान नहीं था ये उपयोग कैसे करना है। झारखंड में इस काल के अवशेष कहाँ कहाँ से मिले हैं? पहला हजारीबाग, बोकारो, रांची, देवघर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम से मिले हैं। अब हजारीबाग से पाषाणकालीन मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं। दूसरी बात, 2019 में भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो रांची सर्कल ने लगभग 10,000 पुराने तो 10,000 पुराना पूरा पाषाण काल अवशेष कहाँ कहाँ से खोजा है? रांची से, रामगढ़, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम। इसमें इम्पोर्टेंट यही है कि 2019 में कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग। आग खोजा गया था मगर इसका यूज नहीं जानता था, और ये लोग क्या था? शिकारी था। पूरा पाषाण। दूसरा मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में इसका हो जाएगा 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व यानी 10,000 से 4,000 BC। इस काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। मध्य पाषाण यानी पशुपालन। झारखंड में इस काल के अवशेष दुमका, पलामू, धनबाद, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम से प्राप्त होते हैं। नवपाषाण काल 10,000 से 1,000। नया 4,000 1,000 ईसा पूर्व होगा कि 10,000 से 1,000? देखिए अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा आपको। 4,000 से भी मिल जाएगा, 1,000। तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। आप अलग अलग किताब उठाइएगा, अलग अलग मिलेगा। ठीक है, ठीक ठीक है। इसीलिए तो एक हम कौन ले सा बुक बेस्ड होगा? क्या चीज? कौन सा बुक बेस्ड होगा सर? देखिए यहाँ से क्वेश्चन वैसे नहीं आता, बहुत रेयर आएगा ये वाला। इसीलिए अब झारखंड जीके का हम लोग मान लेते हैं बुक में, झारखंड जीके का बुक। तो झारखंड जीके में एक नंबर 1 में अगर देखा जाए, जो मुझे अभी तक लगा है, वो हो जाता है उड़ान। यस सर, उसी को पढ़ते हैं। उड़ान के साथ आपको प्लस करना पड़ेगा मनीष रंजन। केवल उड़ान भी काफ़ी नहीं है, मतलब 90 प्लस नंबर लाने के लिए मनीष रंजन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले एक है प्लेथोरा प्लस मनीष रंजन। उड़ान का भी आजकल इंग्लिश आ गया है, और मतलब उड़ान पढ़ना बेस्ट है। तो इस काल में जो नया वाला काल है जिसको नवपाषाण काल बोलते हैं, उसमें कृषि का खोज हो गया था, मतलब शुरुआत हो गया था। ठीक है, एडमिट। इस काल में आग के उपयोग तथा कुंभ कार्य का प्रारंभ हो चुका था। अब देखिए आग का उपयोग होना हो गया था, आग का खोज कहाँ हुआ था? पूरा पाषाण पहला वाला में, मगर यूज करना नहीं जानता था। मगर लास्ट में आते आते जब कृषि लोग सीख गया तो क्या हुआ? आग का उपयोग भी करना आ गया और कुंभ कार्य का प्रारंभ हुआ। कुंभ कार्य यानी पोट्री, घड़ा बड़ा बनाने वाला, मिट्टी वाला। झारखंड में इस काल के अवशेष रांची से मिलते हैं, लोहरदग्गा से मिलेंगे, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र से मिल जाते हैं। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के 12 हस्त कुठार पाए गए। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। छोटा नागपुर प्रदेश में इस काल के, तो कौन से काल के? नवपाषाण काल के 12 हस्त कुठार मिले हैं। हस्त कुठार यानी हैंड एक्सेस। ताम्रपाषाण में आते हैं। देखिए ताम्रपाषाण किसका पार्ट है? अभी हम लोग नियोलिथिक में ही पढ़ेंगे। पहला पढ़े पैलियोलिथिक, दूसरा मिसोलिथिक और थर्ड है नियोलिथिक यानी नवपाषाण। तो नवपाषाण का 3 भाग है, एक चालकोलिथिक, कांस्य और आयरन एज।
अब हम लोग पढ़ेंगे ताम्रपाषाण। इसका कालक्रम कितना होगा? 4000 से 1000। ये उसी के अंदर है। वो कितना था? नियोलिथिक जो है 10,000 से कितना है? 1000 है। और ताम्रपाषाण इसके अंदर आएगा, यानी 4000 से 1000 है माना जाता है। यह काल हड़प्पा काल, देखिए ये क्या है? प्री हड़प्पन। हड़प्पा काल एक चला, उसके पीछे आ जाएगा प्री हड़प्पा, और उसके बाद आता है पोस्ट हड़प्पा। उसी को कहते हैं हड़प्पा पूर्व, मतलब हड़प्पा से पहले और हड़प्पा के बाद। तीनों काल से संबंधित है ये वाला। कौन सा? क्वेश्चन में तीनों काल हड़प्पा से कौन संबंधित है? वो होगा चालकोलिथिक, ताम्रपाषाण। पत्थर के साथ साथ तांबे का प्रयोग प्रारंभ होने के कारण इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा जाता है। पत्थर तो यूज किया जाता था, उसके साथ क्या हुआ? उसके साथ ये हुआ कि तांबे का प्रयोग करने लगा। पत्थर प्लस तांबे का यूज करने लगा, इसलिए इसका नाम पड़ता है ताम्रपाषाण, यानी चालकोलिथिक पीरियड। मानव द्वारा प्रयोग किए गए प्रथम धातु तांबा है। यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु क्या होगा? तांबा होगा। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर। झारखंड में इस काल का केंद्र बिंदु सिंहभूम था। इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस काल में असुर, बिरजिया तथा बिरहोर जनजातियां तांबा गलाने तथा उससे संबंधित उपकरण बनाने की कला से परिचित थे। तो सबसे पहले आने वाला जनजाति कौन था? असुर, बिरजिया और बिरहोर। कल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यही लोग क्या करते थे? तांबा गलाने का काम करते थे और इससे उपकरण बनाते थे। झारखंड में कई स्थानों से तांबा की कुल्हाड़ी तथा हजारीबाग से बाहर गंडा, देखिए तांबा की कुल्हाड़ी तो झारखंड के कई स्थानों से मिली है, मगर हजारीबाग के बाहर गंडा से तांबे के 49 खानों का अवशेष मिले। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, नाम याद रखना। बाहर गंडा से 49 खानों की, तांबों की 49 खानों के अवशेष प्राप्त हुए। अब आते हैं हम लोग कॉपर एज। कॉपर एज को बोलते हैं ताम्र या तांबा। इस युग में तांबा से निर्मित, यानी तांबा से बनाया जाता तो उपकरण का प्रयोग होने लगा। इस युग में असुर, बिरजिया, बिरहोर जनजाति के द्वारा तांबा के खानों से अयस्क निकालकर, अयस्क क्या होता है? अयस्क होता और मतलब जो अर्थ से निकाला जाता है एकदम प्योरेस्ट फॉर्म, उसको और बोलते हैं। यानी अयस्क निकालकर वह उसे गलाकर विभिन्न उपकरणों का निर्माण किया जाता था। ये नेक्स्ट क्लास जो होगा, जो भी टाइमिंग रहेगा 7 बजे है, तो 7 से पहले लिंक भेज देंगे, यानी 6:50 में लिंक भेज देंगे, और 7:01 से किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है? क्लास में बहुत डिस्टरबेंस होता है, स्क्रीन से हमको बैक जाना पड़ता है, वहाँ से अलाउ करना पड़ता है, इसीलिए कल से 7:01 से कोई अलाउ नहीं होगा। लिंक पहले आ जाएगा, पहले आप कनेक्ट हो जाइए 6:50 तक। 6:50 से 10 मिनट है, आप लोग कनेक्ट हो जाइए। तो हम लोग आते हैं ब्रॉन्ज एज। अब उसके बाद आते हैं ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज माने कांस्य। तो कांस्य क्या था? ब्रॉन्ज। टीन है, टीन में मिला दीजिए कॉपर, तो बनेगा ब्रॉन्ज। तांबे में टीन मिलाकर कांस्य निर्मित किया जाता था तथा उससे बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। यानी टीन और कॉपर को मिलाया, ब्रॉन्ज बना, उससे यूज करता था उसका इंस्ट्रूमेंट बनाकर। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर, देखिए झारखंड की प्राचीनतम जनजाति माना जाता है छोटा नागपुर का असुर को। और असुर और बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। यानी ब्रॉन्ज एज टूल्स जितना भी इसका प्रारंभ करता है, ओरिजिनेटर्स हैं, वो हो जाएगा असुर एंड बिरजिया, ठीक है? आयरन एज में आते हैं, जिसको बोलते हैं लौह युग। इस युग में लोहा से बने उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, कॉमन सेंस है। झारखंड के असुर
और बिरजिया जनजाति को ही लौह से निर्मित औजारों का प्रारंभ करता माना जाता है। लोहा में कौन आ गया? लोहा में आ गया असुर प्लस बिरजिया, और पीछे क्या था? कांस्य था, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में भी कौन है? असुर प्लस बिरजिया। कॉपर आयरन लीजिए या ब्रॉन्ज लीजिए, दोनों में असुर बिरजिया होगा। असुर तथा बिरजिया जनजातियों ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया, यानी जो आयरन टेक्नोलॉजी था उसका एक्सीलेंट डेवलपमेंट किया। इस युग में झारखंड का संपर्क सुदूर विदेशी राज्यों से भी था, यानी फॉरेन तक संपर्क था। झारखंड में निर्मित लोहे को इस युग में मेसोपोटामिया तक भेजा गया था। देखिए, झारखंड में जो लोहा बनाया जाता था उसको मेसोपोटामिया तक भेजा गया, जहां दमिश्क में इस लोहे से तलवार का निर्माण किया जाता। अब देखिए, वेयर स्वर्ड्स आर मेड फ्रॉम दिस इन दमिश्क, या डमास्कस में, या हिंदी में दमिश्क, इसे तलवार बनाया जाता था, और वो तलवार का नाम भी होता था डमास्कस। ठीक है, ये जो तलवार है ये दमिश्क तलवार का ही इमेज है। तो ये किससे बना होता था? आयरन से। ठीक है, अब जो इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है उसमें हम लोग आने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चंस हर एग्जाम में झारखंड के जीके से आएगा, तो इससे आना जरूरी है। जैसे कि इसको सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा, इसको कहाँ है? तो उसका आंसर होगा हजारीबाग। पूर्व बड़े पत्थरों पर आदि मानव द्वारा निर्मित चित्र, अगर हम चित्र की बात करें तो इसको में हुआ, यानी हजारीबाग। खुला सूर्य मंदिर हजारीबाग, शैल चित्र दीर्घा हजारीबाग, लार्ज स्टोन्स ओपन सन टेम्पल और रॉक पेंटिंग। ठीक है, रॉक पेंटिंग गैलरी कहाँ? हजारीबाग। हजारीबाग के कहाँ? इसको जगह में, प्लेस है इसको में। पिक्चर्स ऑफ कॉन्स्टलेशंस, यानी इसको के शैल चित्र दीर्घा में नक्षत्र मंडल, अंतरिक्ष यान एवं अंतरिक्ष मानव की चित्र अंकित है। वहाँ जो रॉक में पेंटिंग किया गया वो कॉन्स्टलेशन का पिक्चर है, स्पेस क्राफ्ट है, और स्पेस ह्यूमंस का रॉक पेंटिंग है। ठीक है, इसको गांव में बर्फ आयु यानी आइस एज की गहरी भूमिगत गुफा स्थित है। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आइस एज की गुफा कहाँ है, तो इसको में है। दूसरा सीतागढ़। सीतागढ़, तो सबसे पहले जो याद रखना है कि सीतागढ़ हजारीबाग में। सीतागढ़ माउंटेन पहला, इसको हजारीबाग, दूसरा सीतागढ़ माउंटेन या सीतागढ़ हजारीबाग में। छठी शताब्दी में निर्मित बौद्ध मठ के अवशेष। क्या है? छठी शताब्दी में निर्मित हुआ था बौद्ध मठ के अवशेष हैं, विशेष रूप से युद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप तथा काले भूरे बलुआ पत्थर की सुंदरी स्त्री की खंडित प्रतिमा। बुद्धिस्ट मोनास्ट्री 6th सेंचुरी का है, और 4 फाइटिंग फिगर्स है, 4 फाइटिंग फिगर्स है विद अ फ्रेगमेंट्री स्टैचू ऑफ अ ब्यूटीफुल वीमेन। एक ब्यूटीफुल वीमेन का स्टैचू है जो कि फ्रेगमेंट्री, थोड़ा मतलब दरका हुआ है, ठीक है, टूटा हुआ है। इन ब्लैक ब्राउन स्टोन, सैंड स्टोन, यानी क्या हुआ? काला भूरे बलुआ पत्थर का बना हुआ। इट इज ऑल्सो मेंशन्ड बाय द चाइनीज ट्रैवलर फाहियान। देखिए, चाइनीज ट्रैवलर था जिसका नाम फाहियान था, वो भी इसको मेंशन किया, इसका जिक्र किया है अपने उल्लेख में। सीतागढ़ में ये याद रखना है, सीतागढ़ में 6ठ शताब्दी में बौद्ध मठ है, बस इतना याद रखना। दूसरा सीता, तो सीता से सुंदरी स्त्री की खंडित प्रतिमा भी है, 2 चीज। फिर आते दूध पानी। दूध पानी हजारीबाग में है।
दूध पानी 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिलते हैं। दूध पानी कैसे याद रखें? समझ लीजिए 8 रुपए लीटर कभी मिला करता था, तो 8वीं शताब्दी वाला दूध पानी हो जाएगा। सरैया रहन दहांगी, सरैया रहन दहांगी या दहांगी, ये 3 है, ये तीनों हजारीबाग में है। और यकीन मानिए ये वाला जो पढ़ रहे हैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा फैक्ट है मगर क्वेश्चंस आते हैं, यहीं से तो स्कोर करना है हम लोगों को। पाषाण काली पत्थर के उपकरण है, यानी पैलियोलिथिक स्टोन टूल्स है। पाषाण काली भाला कुल्हाड़ी यहीं से पाए जाते हैं। अब बोल देगा पैलियोलिथिक यानी पाषाण काली स्टोन टूल्स या टूल्स कहाँ मिलते हैं, तो हजारीबाग में, या दिया ऑप्शन में सरैया रहन दहांगी तो वहां से मिल जाते हैं। बाहर गंडा हजारीबाग पढ़ चुके हैं। रिमेन्स ऑफ 49 कॉपर माइंस, मतलब 49 तांबे की खान मिले हैं। दुमदुमा, दुमदुमा हजारीबाग है, दुमदुमा से शिवलिंग मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा दम किसका होगा, ताकत किसका होगा, शिवलिंग का ही होगा, ठीक है, ऐसा मान के चलिए। तो दुमदुमा से शिवलिंग मिले हैं। फिर आता मांडू, बड़का गांव, रजरप्पा, ये सब हजारीबाग क्षेत्र में। हालांकि रजरप्पा तो रामगढ़ क्षेत्र में आता है मगर ऐसे हजारीबाग दिया। तो पाषाण काली मानव द्वारा निर्मित पत्थर के औजार मिले हैं, कुल्हाड़ी मिले हैं, बेदनी, बेधक, खुर्ची, तक्षनी यानी एक्स, ड्रिल, स्क्रैपर और ट्रोवेल, ये कहाँ से मिला है, हजारीबाग। हजारीबाग में ही हजारीबाग है, तो वहां से क्या मिला, ऑक्टागनल लोटस बिल्ट ऑन पिंक स्टोन, गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित है। गुलाबी बलुआ पत्थर है, उसमें अष्टदलीय कमल, ठीक है, अष्टदलीय कमल मिला है, बना हुआ है। भावनाथपुर, अब हम लोग आते हैं गढ़वा। गढ़वा में एक जगह है जिसका नाम है भावनाथपुर। तो क्वेश्चन इधर वाला ना पूछ के इधर वाला ही पूछ देता है कि भावनाथपुर कहाँ है, तो भावनाथपुर गढ़वा में है। हिस्टोरिकल प्लेस बोलेगा, हिस्टोरिकल प्लेस भावनाथपुर कहाँ है, तो गढ़वा में होगा। अब यहाँ क्या आखेट शिकार के चित्र जिनमें हिरन शिकार करता हुआ क्या है, हिरन, भैंस आदि पशुओं के चित्र हैं। प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं व शैल चित्र भी है, ठीक है। तो भावनाथपुर में यानी गढ़वा में शिकार हो रहा है। दूसरा, प्राग ऐतिहासिक काल की गुफाएं हैं व शैल चित्र भी शामिल है। केव्स, केव्स होगा तो केव्स कहाँ होता है, पत्थर में, वहाँ रॉक पेंटिंग भी होगा। पलामू, पलामू में एक जगह जिसका नाम है पांडु, पास से पलामू, पास से पांडु, 4 पाए वाली पत्थर है। पलामू में 4 पाए वाली पत्थर की चौकी है, 4 पांव वाली क्या है, पत्थर की चौकी है, ऐसे, ठीक है। चौकी तो है मगर पत्थर की। इसे पटना संग्रहालय में सुरक्षित किया गया है। तो इसे कहाँ रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो 4 पांव वाली पत्थर की चौकी उसे किस संग्रहालय में रखा गया, तो पटना की। मिट्टी की दीवार मिली है, मिट्टी के कलश व तांबे के औजार भी मिले हैं। मड वॉल, मड पॉट्स एंड कॉपर टूल्स भी मिले हैं। पटना म्यूजियम में रखा गया है। 4 लेग्ड स्टोन पेडेस्टल है, इंग्लिश वाले। पलामू फोर्ट, देखिए ये थोड़ा स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा जहाँ एग्जामिनर कंफ्यूज करता है। पलामू फोर्ट कहाँ है, तो आप लोग सीधा सीधी बोलिएगा पलामू में, ठीक है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। पलामू फोर्ट कहाँ है, यानी पलामू में है, सीधा रॉन्ग हो जाएगा। पलामू फोर्ट पलामू में हुआ करता था। अच्छा एक बात बताइए, लातेहार कहाँ से अलग होकर बना है, पलामू से। लातेहार पलामू से अलग होकर बना है कि नहीं, हाँ सर। इसीलिए जो पहले पलामू फोर्ट था वो लातेहार में था। तो पलामू फोर्ट कहाँ है, लातेहार में है, पलामू में नहीं बोलना है।
भगवान बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा में एक मूर्ति है। भगवान बुद्ध है, देखिए पलामू लातेहार, पलामू फोर्ट में कौन है? भगवान बुद्ध की स्टैचू है इन लैंड टचिंग पोस्चर, जमीन को छूते हुए, ठीक है। पलामू प्रमंडल, अगर पलामू डिवीजन की बात करें तो तीनों पाषाण कालों के औजार मिलते हैं, तीनों स्टोन एज के, ठीक है। टूल्स ऑफ द 3 स्टोन एज के टूल्स मिलते हैं। अब हम लोग आते हैं सिंहभूम। सिंहभूम में बारूदी है, सिंहभूम में बारूदी है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिर्फ इधर वाला याद करके बात नहीं बनेगा, इसको भी याद। सिंहभूम में है यानी पाषाण कालीन मृदु भांड के टुकड़े, स्टोन एज पोट्री। मृदु भांड यानी पोट्री, जैसे कप हो गया, प्याला हो गया, उसके टुकड़े मिले हैं। पत्थर की हथौड़ी मिली है। इसे याद रखें, जैसे कप है, मान लीजिए ये बोल रहा है स्टोन एज पोट्री, पोट्री मतलब मान लेते कप, तो कप में क्या रखा है? बारूद रखा। क्या रखा? बारूद। कप में बारूद रखा है। तो जैसे एग्जाम में पूछ दिया पोट्री कहाँ है, तो सिंहभूम देगा तो सिंहभूम, बारूदी देगा, ज्यादातर बारूदी देगा, तो बारूद याद रखना, बारूद रखा वो बारूदी हो जाएगा। बेक्ड क्ले पॉट्स हो जाएगा, स्टोन हैमर हो जाएगा। अब आते हैं बेनू सागर। बेनू सागर कहाँ है? सिंहभूम में है। बेनू सागर, तो बेनू सागर से 7वीं सागर। बेनू में ज्यादा जोर कहाँ पड़ रहा? सागर में। बेनू सागर, तो ज्यादा वजन हम लोग सा में दे रहे, सागर में, तो इसमें 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां मिली हैं। डिस्कनेक्ट हो गया क्या आप लोगों का? नहीं सर, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना, मेरा वाला डिस्कनेक्ट हो रहा है। एक मिनट वेट करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद हो गया। चलिए अब आ गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे चक्रधरपुर। चक्रधरपुर कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम में। चक्रधरपुर हम लोगों का हो जाएगा वेस्ट सिंहभूम में। वेस्ट सिंहभूम कहाँ पे होगा? मान लीजिए ये झारखंड है। वेस्ट सिंहभूम कौन वाला होगा? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। सेकंड 2 नंबर में। 2 नंबर, ठीक है। तो वेस्ट सिंहभूम में चक्रधरपुर है। चक्रधरपुर में 9 पाषाण कालीन चाकूनुमा धारदार पत्थर मिला, नाइफ मिला है। देखिए चक्रधरपुर, चा से चक्रधर, चक्रधर से चाकू, ठीक है। चाकू है तो धारदार है, चक्रधरपुर में चाकू मिला है। बुरहादी, बुरजू चाईबासा, पूर्वी सिंहभूम में है बुरहादी, बुरजू चाईबासा। यहाँ से नियोलिथिक स्टोन पिक्स, पत्थर की यानी कुदाल मिला है। चिसेल यानी छेनी, चाकू और पॉलिश्ड चिसेल मिला है बुरहादी, बुरजू चाईबासा से। बोनगरा, बोनगरा कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में यानी ईस्ट सिंहभूम, ठीक है। ईस्ट सिंहभूम में है बोनगरा। बोनगरा में हाथ से बने मृदु बांध, पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, वलय, प्रस्तर यानी कि रिंग स्टोन, हैंडमेड पोट्री, हाथ स्टोन बीट्स मिले हैं, पत्थर के मनके, एक्स कुल्हाड़ी, रिंग स्टोन, वलय प्रस्तर या रिंग स्टोन, ठीक है। ये कहाँ से मिला है? बोनगरा। नगड़ा मिट्टी जानते हैं आप लोग? हाँ सर।
तो वो नगड़ा, इसको रिलेट करना नगड़ा मिट्टी। अब नगड़ा मिट्टी जो है तो हाथी से बनाएगा आदमी घर में लाके, ठीक है। तो हाथ का बना हुआ पोटरी है। उसके बाद आते हैं बाना घाट। बाना घाट है पूर्वी सिंहभूम में। नव पाषाण कालिक पत्थर काले रंग का मृदु भांड मिला है। बाना घाट, ठीक है, काले रंग का मृदु भांड। लोहरदग्गा, तो लोहरदग्गा में मिला है प्राग ऐतिहासिक कालीन कांसे का प्याला। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है लोहरदग्गा वाला। इसमें ब्रोंज कप मिला है। ब्रोंज कप मतलब कांसे का प्याला। कहाँ? लोहरदग्गा में। नामकुम रांची में आ जाते हैं। तो रांची के नामकुम एरिया से मिला है तांबे एवं लोहे के औजार तथा बाण के फलक। तो नामकुम मिला, कॉपर मिला है, आयरन टूल्स मिला है और एरो हेड्स मिला है। हेमंत सोरेन कहाँ रहते हैं? रांची में। उनका चिन्ह क्या है धनुष है? तो रांची में क्या है? एरोहेड। और कॉपर आयरन भी रांची में है। अब हम लोग आते हैं खूंटी में। खूंटी में आ जाता मुराद। खूंटी में एक जगह है जिसका नाम है मुराद। तो वहां से तांबे की सिकड़ी यानी कि चैन तथा कांसे की अंगूठी मिली। कॉपर चैन या ब्रॉन्ज रिंग। मुराद खूंटी। उसके बाद खूंटी में एक जगह है जिसका नाम है दरगामा। दरगामा एक चालकोलिथिक विलेजेस मिले यानी ताम्रपाषाण काल के गांव मिले हैं। दरगामा, दरगामा, दरगामा से याद करेंगे हम लोग, बोलेंगे दरगामा, 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 दरगामा मतलब गांव मिला है। उसके बाद है झरिया। तो सबको पता होगा धनबाद में झरिया है। तो झरिया से मिला पत्थर कुल्हाड़ी व भाला। स्टोन एज एंड स्पीयर, भाला। लूपगढ़ी, लूपगढ़ी, ठीक है। हाइड एंड सीक आप लोग खेले हैं बचपन में? यस सर। यस सर, खेले हैं। उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लुका छिपी, लुका छिपी। ठीक है, लुका छिपी। लूप गढ़ी, उसी से हम लोग रिलेट करेंगे। लूप गढ़ी मतलब छिप गया। तो कबर के अवशेष मिले हैं कबरगाह के अंदर से व पत्थर बन के अंदर से कॉपर इनसाइड द सिमेट्री, ठीक है। लूप गढ़ी यानी याद रखना अंदर छुप गया, कबर वाला काम आएगा। जितना भी कबर वाला बात आएगा सारा लूप गढ़ी होगा। छोटा सर नागपुर ये पठारी मनके क्षेत्र। क्या है? क्या चीज? मनके क्या होता है? बीड, स्टोन बीड्स यानी मोती। बीड्स क्या होता हम्म, है? मोती होता है ना, ठीक है। जी थ्री सर। पीके देखे हैं? पीके, अरे पीक लिख रहे, पीके देखे हैं? यस सर। तो पीके मान के खाना मन का था, ग्रीन कलर वाला। वो मन का आ गया, मेरा मतलब बता गया। हाँ सर। याद आ रहा है? मन का, तो वही लॉकेट था वही ना सर? छोटा नागपुर। हाँ लॉकेट था वही वाला ना? हाँ हाँ, तो इन था ना, मैं था प्लेटो, जिससे एविडेंस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन। अब देखिए सबसे पहले छोटा नागपुर में ही मिला है। छोटा नागपुर। यहाँ पे हम लोग का आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे ख़त्म कर देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ खेल लेते हैं। यहाँ तो आपको पता होगा, स्क्रीन फास्ट चल रहा है आप लोगों में? जो अभी क्या दिख रहा है स्क्रीन? भारत का मैप। मैप झारखंड का।
मैप नजर आ रहा है ना? हाँ सर। चलिए ठीक। तो ये मैप तो लगभग सबको याद होगा। यस सर। सीता माउंटेन कहाँ है? सीतागढ़ माउंटेन कहाँ है? हजारीबाग में सर। बहुत बढ़िया। सीतागढ़ माउंटेन हजारीबाग। दूसरा सवाल। इसको कहाँ है इसको? हजारीबाग। हजारीबाग। सरैया कहाँ? हजारीबाग। शिवलिंग कहाँ से मिला था? क्या सर? शिवलिंग कहाँ से मिला है? शिवलिंग दुमदुमा। दमदमा। दुमदुमा। दुमदुमा। दमदमा। दुमदुमा दुमदुमा कहाँ है? हजारीबाग में ही होगा। अच्छा, जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो सबसे ज्यादा दमखम कहाँ की स्थिति दिखाते हैं? हजारीबाग। 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 अब बताइए, भावनाथपुर कहाँ है? गढ़वा। गढ़वा। गढ़वा में। गढ़वा, ठीक है। तो गढ़वा से क्या मिला है? केव्स मिला है, रॉक पेंटिंग मिला है। पांडु कहाँ है? पांडु पलामू। 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 पांडु है पलामू। पांडु पलामू में। पांडु से क्या मिला है? चार पाए की चौकी। की। एक चौकी था। एक चौकी था मेरे घर में, वो भी पत्थर का था। अब देखिए, लकड़ी का चौकी में पांडा बैठेगा तो टूटेगा ना। मान के चलते हैं, लकड़ी का चौकी में पांडा बैठेगा तो टूटेगा। तो पत्थर में बैठाया गया। चौकी क्या चीज का था? पत्थर का था। कौन बैठा? पांडा। पांडा से, ठीक है। कहाँ है? पलामू में है। पटना संग्रहालय। गुलाबी बलुआ पत्थर कहाँ से मिला है? गुलाबी बलुआ पत्थर पर निर्मित अष्टदलीय कमल। हजारीबाग। ठीक है। हजारीबाग के स्टूडेंट इतना मतलब क्रांतिकारी टाइप का है, तो फूल किसको देंगे? हजारीबाग। एग्जाम इतना कैंसिल करवाने में ज्यादा भूमिका, लड़ने में अपना हक, तो हम लोग चलिए उसी को देते हैं, अष्टदलीय कमल, हजारीबाग। अब हम लोग आते हैं स्टैचू ऑफ बुद्धा। बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा है, उनका स्टैचू है जो कि जमीन को टच कर रहा है। पलामू। पलामू ठीक में है। सर। ये कहाँ से? पलामू। पलामू। मूर्ति। पलामू में मिले। तीनों कालों का स्टोन एज कहाँ से मिला है? पलामू प्रमंडल। पलामू। पलामू प्रमंडल। पलामू प्रमंडल। ठीक। बारूदी कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी। ठीक है, यहाँ पे बारूदी से क्या मिला था? पोट। कप में क्या रखे थे? बारूद। बारूद। पोटरी मिला था। बारूद से बारूदी हो गया। स्टोन हैमर से। बेक्ड क्ले पॉट भी मिला है वहीं से। बेलू सागर कहाँ है? वेस्ट सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम। इसको याद रखने क्या बताए थे?
सागर वेणु तो बोल दिया, मगर जोर किसमें लग रहा? सागर में। इससे क्या, गरज। कहाँ पे ही होगा? 8वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां। इसे क्या मिला है? 7वीं शताब्दी की जैन मूर्तियां, ठीक है। वेणु सागर। चक्रधरपुर से क्या मिला बताइएगा? चाकू का चाकू। चाकू काटने। नौपाषाण कालीन चक्रधरपुर से मिला है चाकू, ठीक है। नवपाषाण कालीन चाकू नुमा धारदार पत्थर मिला है, ठीक है। लगभग याद हो रहा है ना? यस सर। बोनगरा, कहाँ पे बोनगरा? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम। वहां से क्या मिला है बोनगरा से? मृदभांड। तांबे की। वो नगरा था, नगरा मिट्टी उठा के लाए, उससे बनाए हैंडमेड पोटरी, ठीक है। मृद भांड ठीक है। हाँ। लोहरदगा से क्या मिला है? कांसे का कांसे का प्याला। प्याला। हाँ कांसे। लोहरदगा तक मिला। चलिए बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नामकुम से क्या मिला? बाण के फलक। बाण के फलक। तांबा ठीक और है। बाण के तांबा मिला, फलक। कॉपर मिला है, तांबा और तांबा का हथियार और आयरन, क्या? प्लस वो है तांबे का हथियार। बाण, है ना। बम फलक। बाण को कैसे याद रखना है? रांची में कौन है? हेमंत सोरेन जी। जेएमएन तीर धनुष, है ना। तीर धनुष। और एक क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं। दरगामा कहाँ पे है? खुट्टी। वाह। दरगामा से क्या मिला है? रामपासन कालीन विलेज। हाँ, गांव। हाँ दरगामा, गाँव है। दरगामा, दरगामा, ऐसे याद रखना है। दरगाह। लूपगढ़ी से क्या मिला है? कब्रगाह के कब्रिस्तान का अवशेष। अवशेष। अब लास्ट, छोटा नागपुर प्लेटो से क्या मिला? छोटा नागपुर प्लेटो। 49 तांबे के। नहीं, छोटा नागपुर पठार से मिला ऑप्शन है। दीजिए। मानव, इंग्लिश में लिखते हैं ह्यूमन हैबिटेशन, मानव की निवास होगा ना। मानव के अवशेष। हाँ, निवास का मतलब निवास। कहाँ पे हैबिटेशन था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? समझने वाला कुछ चीज नहीं था? याद हुआ थोड़ा सा? यस सर। हाँ सर याद। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मजा आ रहा है पढ़ने में? यस यस सर। सर। सर नेक्स्ट क्लास इंडियन इसका क्विज ले ज्योग्राफी लेंगे। होगा। हाँ, इंडियन ज्योग्राफी होगा। अभी ले लिए क्योंकि एक क्लास झारखंड जीके का मज़ा नहीं आता, इसलिए 2 क्लास ले लिए लगातार। और वैसे 11 तारीख से 10 के बाद 11 फरवरी, 11 मार्च है ना, 11 मार्च से 2 क्लास चलेंगे, ठीक है। सर मेंस का भी कुछ दीजिएगा इसमें। हाँ, नोट्स तो देंगे ना, जैसे जैसे क्लास खत्म होगा मेंस का नोट्स मिलेगा। देखिए, जो हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, वो प्री प्लस मेंस दोनों चल रहा है, ठीक है। प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ा रहे हैं। अभी तो शुरू हुआ है, 4-5 क्लास हुआ है, टोटल डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। जब मेंस का नोट्स देंगे तो जब लास्ट में हम लोग प्री खत्म करेंगे, मतलब ये पूरा सिलेबस खत्म होगा, प्री प्लस मेंस का दोनों खत्म हुआ, उसके बाद एक बार क्या करेंगे कि मेंस के लेवल से हम लोग पूरा डिस्कशन एक बार फिर से कर लेंगे, उसको हम लोग बोल देंगे क्रैश कोर्स, ठीक है। सर अभी आंसर राइटिंग भी होगा। आंसर राइटिंग भी होगा, सब कुछ होगा। थोड़ा हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट किए, ज्योग्राफी खत्म कर लेते हैं, तभी हम लोग जानेंगे ना कि आंसर राइटिंग करना कैसे है। अभी 2-3 टॉपिक हुआ, माउंटेन से क्या आंसर राइटिंग करेंगे बताइए?
कौन पीक कहाँ है, क्या है। अभी हम लोग तो सीखे ही नहीं कि माउंटेन बना कैसे, हिमालय बना कैसे है, इसके पीछे का हिस्ट्री हम लोग कहाँ पढ़े। आंसर राइटिंग भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है। सर मेंस का तो 14 जेपीएससी का कब तक आ सकता है पीटी का? आज की न्यूज़ के बाद तो लग रहा है कि बहुत जल्दी आ जाएगा, सब काम स्पीड होगा अब, जैसे न्यूज़ में है यस सर। लग रहा है काम स्पीड होगा। तो आप लोग लगे रहिए, अब हम लोग भी क्या करते हैं और रेस कर देंगे पढ़ाने में। और जितना भी गिफ्ट खियांते बैच सर वाले, बोल दिए हैं। क्या चीज, ख्यांगते सर बोल दिए हैं, अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। हाँ वही तो, इसीलिए सब रेस हो जाना चाहिए। बहुत बढ़िया बात है, हम लोग को भी यही उम्मीद है, हम लोगों का, स्टूडेंट्स का क्या होगा, बेहतर ही होगा। अब देखिए ऑफर जो था गिफ्ट बैच वाला वो सारा समाप्त हो चुका है, तो नया इनरोल इसमें नहीं होगा, ठीक है, न्यू इनरोल इसमें नहीं होगा। जो हो गया सो हो गया, क्योंकि टाइम एक लिमिटेड टाइम दिया गया था जिसमें से बहुत लोग इनरोल नहीं कराए हैं। अब जितना भी इनरोल होगा, एडमिशन होगा, वो नए सिरे से होगा, उसका फ़ी जो है वो राइज करके होगा, ठीक है। अब बाकी आप लोग हैं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। इसको उम्मीद है आज रात को 11 बजे। गिफ्ट बैच वाला लोग को तो मिलेगा ना सर? किसका गिफ्ट वाले बैच क्या मिलेगा, जो बोले सर अभी, क्या बोले हैं। जो ऑफर बोल रहे हैं, क्या ऑफर? आप लोग तो इनरोल कर लिए हैं तो फिर आपको मिल गया, समझ लीजिए। जो इनरोल करा लिए हैं उनको मिल गया है, ठीक है। और जो अभी तक नहीं कराए उसको नहीं मिलेगा। और हाँ, 11 मार्च से जो भी लिंक है क्लास के वो पेड ग्रुप में ही आएंगे, जो अलग से बना हुआ है। गिफ्ट बैच वाले जो जो पेमेंट किए वो जान रहे, अलग से बना हुआ है। और जो यूट्यूब में लिंक अभी डाला जा रहा है वो नहीं डाला जाएगा, वो एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें ना तो वीडियो ट्रांसफ़र होगा ना तो डाउनलोड होगा, बस उसको आप देख सकते हैं। ये फुल्ली इनक्रिप्टेड होगा, वीडियो आप शेयर भी नहीं कर पाएंगे, सिर्फ देख पाएंगे, डाउनलोड भी नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग ग्रुप बनेगा, उसमें ऐड कर लिया जाएगा पेड वालों को। तो चलिए ठीक है, किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।